ये कानून अपने आप में संविधान विरोधी है और इस कानून को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराना चाहिए था। ये आरएसएस का एजेंडा है। इस देश को एटॉमिक वार करवा के ख़त्म करवाना चाहते हैं लोग। ये मेजोरिटी भी ईवीएम की मशीन द्वारा बनी हुई नकली मेजोरिटी है जो देश के साथ गद्दारी कर रही है। एमपीओ की यहाँ बोली लग के खरीद फरोख्त हो रही है। इस देश में एमपीओ को, एमएलए को खरीदा जा रहा है। तो काहे की पार्लियामेंट और काहे के उनके द्वारा पास किए हुए कानून। अगर यहाँ कोई एंटी मुस्लिम एक काम भी हम करने में सहयोग देंगे या चुप रहेंगे तो अगला नंबर आपके बच्चों का है, आपके परिवारों का है जो देश दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हैं। इस कानून से एक तरह से हम उसी रास्ते पे हैं जैसे दुनिया में इजराइल खाली यहूदियों का देश, और इजराइल का हाल आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए का कानून लागू कर देना और उसके बाद देश में जगह जगह प्रदर्शन होना, जामिया में जिस तरीके से बवाल मचा वो आपने देखा होगा। अब इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बलराज सिंह मलिक, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और जानना इस वक्त बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सीएए के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या सोचते हैं। सर, क्या कहेंगे? पहला सवाल यही है कि ठीक चुनाव से ठीक पहले ये सीएए का मामला लाना किस तरीके से देखते हैं आप? पहली बात तो ये कानून अपने आप में संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी क्यों है? भारत एक सेकुलर कंट्री है, ये कोई धार्मिक देश नहीं है, ना फ्यूचर में हो सकता, ना हम ऐसा सपना देखते। क्योंकि आज दुनिया एक तरफ तो इस देश का जो मेन मोटो और स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम, और हमारे देश के पढ़े लिखे बच्चे बहुत सारे दूसरे देशों में जा रहे हैं और काफ़ी लोग दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए हैं। और धर्म के नाम पे एक खास वर्ग को, खास माइनॉरिटी को इस कानून से बाहर रखना, मुसलमान करके, ये अपने आप में इस कानून को खतरनाक बताने का काम करता है। इस कानून से एक तरह से हम उसी रास्ते पे हैं जैसे दुनिया में इजराइल खाली यहूदियों का देश, और इजराइल का हाल आप देख रहे हैं। आज भी साथ के पड़ोसी देशों से या मुसलमान विरोध में और किस तरह से लगातार लड़ाई जारी है। शांति नाम की चीज़ नहीं है, और इंडिया से सस्ते मजदूर मंगा के वहाँ काम कराया जा रहा है। और मैं तो कहूँ गलत है। कोई भी देश युद्धरत है, वहाँ हमारे बच्चों को जाना ही नहीं चाहिए, ना भेजना चाहिए सरकार को। और इन्होंने एक तरह से क्या दोस्ती निभा रहे हैं, ये अच्छा रिवाज नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। हम एक भारत को दूसरा इजराइल नहीं बनाना चाहते, ना बनाना चाहिए, ना हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों के पक्ष में है ये, ना पूरी दुनिया के पक्ष में है। ये कानून अपने आप में संविधान विरोधी है और इस कानून को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराना चाहिए था। देश की जनता को तो प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, और इस तरह का कानून पास करने के लिए कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के वो लोग जो इसके पक्ष में मतदान किया है वो भी दोषी हैं। वो धर्मनिरपेक्षता के दोषी हैं, वो मानवता के दोषी हैं, अपराधी हैं, और वो देश के संविधान के अपराधी हैं। ये असंवैधानिक कानून है मेरी अपनी नज़र में। अमित शाह साफ कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं है, इसलिए मुसलमानों में भ्रम आप लोग ना फैलाएं। नहीं, अरे भाई, देश का जो संविधान है, हम कोई इवन पड़ोस के देश में कोई मुसलमान भी ऐसे हो सकते हैं जो इंटरनेशनल कानून पहले से ही ऐसा है कि अगर कोई एक देश में किसी के साथ जान का खतरा है, कोई दुश्मनी है, वहाँ की सरकार प्रताड़ित कर रही है, पूरी दुनिया का कोई भी देश ऐसे लोगों को नागरिकता दे सकता है। तो इस तरह के कानून बनाने की जरूरत कहाँ पड़ गई? इस तरह का कानून एक तरह से इस देश को उल्टी दिशा में ले जाने के लिए काम करने की कोशिश की है, और इसके पीछे मूल एजेंडा क्या है? खाम खा का हिंदुत्व फैलाने का और अपनी वोट का आधार बढ़ाने का षड्यंत्र है ये बीजेपी का और संघ का, और कुछ नहीं है। ये मानवता विरोधी है, इनह्यूमेन है। हमारे देश के लोग फ्यूचर में सोचेंगे कि ऐसा काला कानून, और हो सकता है नई सरकार जो बदलाव होगा, ये देश बदलाव के लिए तैयार है, इस कानून को निरस्त कर देंगे। सरकार ये भी कह रही है कि बांग्लादेश,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिन देशों के लिए माइनॉरिटी वहाँ पर मुसलमान नहीं हो सकते, तो इसलिए माइनॉरिटी का ये कानून है, शोषितों वंचितों के लिए कानून है, उन्हें नागरिकता देने की। अरे भाई, आप 3 देशों की बात कर रहे हैं तो आप जानबूझ के इसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ही हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। अरे वो तुम्हारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ अच्छे पड़ोसियों वाले व्यवहार करो, कि उनको टारगेट बना के देश की राजनीति क्यों करते हो हिंदू मुसलमान करके। आज हमारे लोग मुस्लिम देशों में भी हैं, बहुत सारे दुबई, बहुत सारा पैसा देश में आ रहा है, और क्रिश्चियन देशों में भी हैं, वहाँ भी हमारे लोग माइनॉरिटी हैं। कल उनके साथ अत्याचार होगा, फिर अलग कानून बनाओगे, या अगर आपने कानून ही बनाना तो पूरी दुनिया के देशों में जहाँ भी ऐसे लोगों के साथ अत्याचार होता है उन सब के लिए खोलो। क्यों बनाए हैं 3 देशों के खिलाफ तुमने? ये 3 देशों का नाम क्यों लिया? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अरे बांग्लादेश में बहुत सारे बंगाली लोग हैं और ऐसे हैं जिनका खून एक है, कोई मुसलमान कन्वर्ट हो गए, कोई हिंदू है, अभी भी बंगाली लोग। तुम क्यों नफरत पैदा करो? ये परमानेंट काटना चाहते हैं। ये पड़ोसी देशों से भी यहाँ के लोग बात ना करें और उनसे घुल मिल ना जाएं। पाकिस्तान में हमारे देश के वही खून के लोग हैं, बेशक वो मुसलमान हो। और अभी तो वहाँ मंत्री बनाया है कोई, पहली बार कोई सिख मंत्री या कुछ कोई मंत्री बनाया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ गलत हो रहा है तो आप बात करो ना, बात करने के तौर तरीके हैं। इनकी मानसिकता मानवता विरोधी है। ये पड़ोस से भी लड़वाना चाहते हैं, इस देश को एटॉमिक वार करवा के ख़त्म करवाना चाहते हैं लोग। इसलिए हम तो हमारे तीनों पड़ोसी देशों के साथ और अच्छे संबंध हैं, हो ही सकते हैं अगर हम पॉजिटिव हों। से पड़ोसी देश के रिश्ते पे भी असर पड़ सकता है, पूरा रिश्ते पे असर पड़ सकता है। और हमारे देश के युवाओं की मानसिकता इस तरह बनाई जा रही है, तीनों देश खतरनाक देश हैं। ये नॉनसेंस है, ये बहुत गलत रास्ते पे ले, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और ये लोग हिडन एजेंडे के साथ काम करें, ये एजेंडा कुछ और है, देश को गुमराह कुछ और करते हैं। ये कानून देश के लिए खतरनाक है। हमारी भावी पीढ़ियाँ आज के लोगों को भी गाली देगी, और आज के ये जो लोग कानून पास करने वाले हैं इनके लिए बहुत अपशब्द हमारी नई जनरेशन कहेगी फ्यूचर में। हिडन एजेंडा की बात की आपने, क्या हो सकता है हिडन एजेंडा? ये है, ये नाम लेके एक तो हिंदू मुसलमान करो, मुसलमान को बाहर करके, और दूसरा वो जो लोग आ रहे हैं उनको कहो कि हमने नागरिकता दी है, वो परमानेंट उनकी पूरी की पूरी पीढ़ियाँ वोट दें बीजेपी को। ये आरएसएस का एजेंडा है, ये खतरनाक एजेंडा है, ये अमानवीय एजेंडा है। अरे एक तरफ तो पूरी मानव जाति एक है, ये संप्रदाय अलग अलग हैं, मानव जाति एक है। ये उस दृष्टि से भी खतरनाक है, और ये इस बात पे ध्यान देना चाहिए था, कोर्टों को भी ध्यान देना चाहिए था इस पर, और कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था। कोर्टों का दिमाग भी, मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का असली जो मर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन जो चाहता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को सही इंटरप्रेट करने में कई बार इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है, देश को फेल किया है। तो न्यायालय भी दबाव में है क्या सरकार की? बात दबाव की क्या है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही सरकार या सिस्टम, तो इसका मतलब क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होती हैं, तभी ऐसा होता है। अगर वो गलत काम भी कर दें, पहली बात तो ये सारे कानून मेजॉरिटी के आधार पे पास किए गए हैं। डिस्कशन और डिबेट ऐसे महत्वपूर्ण बातों पे जितना होना चाहिए नहीं हुआ देश में। और इवन इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट के लिए भी चोर दरवाजे से किया है, अपोजिशन को बाहर करके फिर फटाफट पास कर लिए कानून। और ये कानून पास करना हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे जो फोरफादर थे इस देश के संविधान निर्माता जो, उनके भी खिलाफ हैं। तो ये अपराधी हैं लोग। मैं तो सब ये वकील भी इस बात को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि ऐसे सारे पार्लियामेंटेरियन जो एमपी के रूप में देश की लोकसभा में बैठे हुए हैं और इस तरह के खतरनाक कानून पे हाथ खड़े करने वाले हैं, वोट देने वाले हैं, वो अपने आप में अपराधी हैं इस देश के। क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम है इस देश की, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई है तो इस देश के लोग हैं। कई लोगों से हमने बात की सीए पर, कई लोगों की ये प्रतिक्रिया थी कि रमज़ान के शुरुआती दौर में पहले ही दिन सीए का कानून लाना ये खास मकसद हो सकता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल खास मकसद है, ये एजेंडे ढूंढ रहे हैं। और गुजारिश है पूरे मुस्लिम समाज से कि हम आपकी भावनाओं के साथ हैं, आप उत्तेजित होकर कोई ऐसा काम नहीं करना। इन आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के हाथ में एजेंडा मत दे देना, ताकि उसका ये दुरुपयोग करे
और लोगों की भावनाएं भड़क के ये दोबारा वोट लेने में सफल हो जाएं, इससे बचना होगा। ये रिक्वेस्ट है पूरे देश के हर माइनॉरिटी के लोगों के लिए, और ख़ासतौर पर इस वक्त सीएए में मुस्लिम भाई बहनों को ये रिक्वेस्ट है हमारी, वो शांत रहें, उनकी भावनाओं के साथ हैं। देश में सत्ता परिवर्तन होगा, इन कानूनों को जूते मारेगा ये देश, ये ख़त्म हो जाएंगे। और जब सत्ता परिवर्तन होता है, मेजॉरिटी एमपीओ की होती, कानून पास कर सकते हो आप, मगर इस तरह के खतरनाक कानून आप पास नहीं कर सकते जो संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत हो। अगर इतनी हिम्मत है तो पूरे देश में वो करा के देखो, इस बात पे वोटिंग कराओ पूरे देश की, पता चल जाएगा कितने लोग इस कानून के साथ हैं और कितने खिलाफ हैं। मेजॉरिटी देश की खिलाफ है, तो मेजॉरिटी जब खिलाफ होती है, आप मेजॉरिटी के एमपीओ को खरीदा जा सकता है। एमपीओ को बंधुआ मजदूर बनाया गया इस देश में, एंटी डिफेक्शन लो के तो और बंधुआ मजदूर हो गए। एमपीओ की यहाँ बोली लग के खरीद फरोख्त हो रही है इस देश में, एमपीओ को एमएलए को खरीदा जा रहा है, इधर उधर भगाया जा रहा है, एमपी चोर दरवाजे से बनाए जा रहे हैं राज्यसभा के। तो काहे की पार्लियामेंट और काहे के उनके द्वारा पास किए हुए कानून? तो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इन सब बातों को देखना चाहिए, उनको दिखाई देना चाहिए और देश के लोगों की भावनाओं के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। जो मूल इंटरप्रिटेशन है संविधान की, सेकुलर कंट्री है ये, और इसमें कोई सुपीरियर नहीं, पार्लियामेंट भी सुपीरियर नहीं है, सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम है तो देश के लोग सुप्रीम हैं, सुप्रीम अथॉरिटी कोई है तो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि सीएए आ चुका है, अब अगला नंबर एनआरसी का है। देखिए, बेहुदे कानून बना के हमारे देश के जितने लोग या जिनके बच्चे विदेशों में हैं, उन सब को भी जागने की और सचेत होने की ज़रूरत है। अगर यहाँ कोई एंटी मुस्लिम एक काम भी हम करने में सहयोग देंगे या चुप रहेंगे तो अगला नंबर आपके बच्चों का है, आपके परिवारों का है, जो देश दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हैं। अगर आज आप चुप रहे, आज आप कंधे से कंधा नहीं मिलाया जायज़ बात के लिए मुस्लिम समाज का या दूसरे माइनॉरिटी का, तो आपको उसका रिजल्ट भुगतना होगा दुनिया के दूसरे देशों में। इसलिए हम ये नहीं चाहते इस देश का बच्चा हो, किसी और देश का बच्चा हो, पूरी मानव जाति के सभी बच्चे परिवार की तरह मिलजुल के रहें फ्यूचर में, और असली में वसुधैव कुटुंबकम को हम स्थापित कर सकें। इन सरकारों के भरोसे आपराधिक मानसिकता वाले लोग, नेता मंत्री पीएम सीएम बनने के चक्कर में फिराक में जो लोग देश के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, असली अपराधियों को पहचानो और देश को एकजुट और परिवार की तरह रखो। और परिवार में एक साथी के साथ भी अन्याय हो रहा, उसके साथ खड़े हो जाओ, तभी तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, देश में भी और जो विदेशों में गए हुए उनका भी। सर, एक आखिरी सवाल कि हमने सीए के बाद कई जगह देखा कि विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन और भी तस्वीरें आई जिसमें दिखा कि लोग जश्न मना रहे हैं, पूरे परिवार के साथ बोल रहे हैं कि हम सीए का स्वागत करते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? दो तरीके की चीज़ें चल रही हैं। ये हमारे वो बच्चे हैं या वो लोग हैं देश के जो गुमराह किए हुए हैं गोदी मीडिया द्वारा, जो दिन रात गोदी मोदी दिखा रहे हैं। ये गद्दार मीडिया, देशद्रोही मीडिया, जो देश के पैसे से पलता है, देश के पैसे की एडवर्टाइजमेंट, चंद लोगों की एडवर्टाइजमेंट के रूप में देश का पैसा खर्च किया जा रहा है और देश को गुमराह किया जा रहा है देश के ही पैसे से। देश का ही पैसा, देश का ही सिर, देश को जूते मारे, देश के लोगों का जूता और उन्हीं के सिर पे मारा जा रहा है। गद्दार मीडिया, और ऐसी सरकार को भी कहेंगे गद्दार सरकार, जो देश की मूल भावना और मेजॉरिटी देश की जनता को इग्नोर करके और ड्रामा करके मेजॉरिटी का, ये मेजॉरिटी भी ईवीएम की मशीन द्वारा बनी हुई नकली मेजॉरिटी है जो देश के साथ गद्दारी कर रही है। और ऐसे लोग ही गद्दारी कर सकते हैं जो असली जनप्रतिनिधि नहीं है। अगर असली जनप्रतिनिधि हों तो देश के साथ इस तरह की गद्दारी नहीं कर सकते। और जो लोग गुमराह हो रहे हैं उनको जागने की जरूरत है। ये जश्न मनाने का नहीं, पड़ोसी को पीड़ा है, किसी दूसरे भाई को पीड़ा है और हम जश्न मनाए, ये इस देश की संस्कृति नहीं है। इस देश की संस्कृति, जो लोग जश्न मना रहे हैं, वो वर्णवादी संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति नहीं है, वो मानवता नहीं है। ये वर्णवादी मानसिकता से ग्रस्त कर रहे हैं देश के युवाओं को। और जो लोग वर्णवादी मानसिकता में बेनिफिट उठा रहे हैं, जो लूट रहे हैं इस देश को, ये उनको बचाने के लिए उन लोगों का ये षड्यंत्र है इस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए। तो जाहिर तौर पर चुनाव के ठीक पहले एकाएक सीए कानून को लागू कर देना, सभी का यही कहना है कि कोई बड़ा मकसद है, कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति भी हो सकती है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।